हाँ बेटा, आवाज आ रही है एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है। हाँ भाई, अपना क्या था है? हाँ, अपना टॉपिक था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कुछ करवाया था क्या बेटा उसमें? अच्छा, डेफिनेशन लिखवा दी। हाँ, तो चलिए सुनना आराम से, पहले दोबारा से। अपन पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब है अभिक्रिया उष्मा के प्रकार। अभिक्रिया उष्मा थी ना, मैंने बताया था डेल्टा आर एच, जो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखा था मैंने। लिखा था क्या ऐसा? अभिक्रिया उष्मा का एक इक्वेशन लिखा था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मतलब हमें कोई भी रिएक्शन देगा तो उसकी हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब भी हम फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने कहा था कि जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोडक्ट की माइनस हीट ऑफ रिएक्शन किसकी? रिएक्टेंट की। ये हमारा एक फॉर्मूला था। मैंने कहा था इसी के तहत हमने फॉर्मेशन एंथैल्पी का भी पहले ही पढ़ लिया, क्योंकि वहां भी मैंने कहा था कि फॉर्मेशन एंथैल्पी के लिए भी अपन यही करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मैंने कहा था एंट्रोपी, एंट्रोपी का भी यही था। मैंने कहा था डेल्टा जी नोड, उसका भी यही था। मतलब सबका यही है। सबका मतलब दो अपोजिट है, वो बताऊंगा अभी, समझ गए? उसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आता है, मतलब बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। दो नाम है, एक कंबशन और एक बॉन्ड एनर्जी। उनमें उल्टा होता है, उनमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। तो तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा ढंग से, पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें उसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो मैंने ट्रिक बता दी पहले ही कि अगर तुम्हें कंबशन रिएक्शन पूछे, कोई कंबशन दे दे मान लो, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछे, दहन ऊष्मा की बात कर रहा हूं मैं, समझ गए? या फिर तुम्हें बॉन्ड एंथैल्पी पूछे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करूं, बीडीई, बंध वियोजन एंथैल्पी, बंध वियोजन ऊर्जा, वो पूछे। ये दोनों नाम अगर तुम्हें पूछ लिए जाए, आ जाए क्वेश्चन में, तो वहां उल्टा करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना भी आएंगे, नो टेंशन, मस्त रहिए। ठीक है ना? हाँ, बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। चलिए अभी अपन बात करते हैं अपने वाला जो पॉइंट है उसकी। हाँ बेटा आ जाओ। ये रहा आज का हमारा टुडेज गोल। क्या लिख रखा है? पहला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और तीसरा लिखा मैंने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और भी है, तीन ही नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आज दो करवा दूंगा, तीसरा कल और फिर दो नाम और नीचे लिखा दूंगा, समझ गए? हाँ, आज दो ही होगी। छोटी क्यों? अच्छा, ये और नुकसान 15 मिनट का है। कितने मिनट का नुकसान होगा? 5 मिनट का है क्या? पांच मिनट है ना, तब तो मस्त रही है, मैं ले लूंगा। हाँ भाई, अब ध्यान देना बेटा, आप साइलेंट रहिए और इधर आराम से समझिए। अपन इसको यूज कर लेते हैं यार, लिखने में थोड़ा आनंद आएगा, है ना? हाँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कल मैंने बताया था, एकदम सिंपल सी बात याद रखनी है। कल तो डेफिनेशन लिखाई थी, अब मैं बता रहा हूं एकदम इजी वे में सुनना। वापस बोल रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं। फॉर्मेशन का मतलब देखो, हमेशा एक तो याद रखना है, जितनी भी टाइप्स पढ़ेंगे हम एंथैल्पी की, उन सब टाइप्स में एक मोल के लिए यूज करना है। पहली बात तो यही याद रखनी है अपने को। मतलब थर्मोकेमिस्ट्री में जो भी हम हीट पढ़ेंगे ना, एंथैल्पी, वो सब किसके लिए यूज करते हैं? एक मोल के लिए यूज करेंगे। पहली बात तो यही है, चाहे तुम्हें फॉर्मेशन पूछे, कंबशन पूछे, एटोमाइजेशन पूछे, न्यूट्रलाइजेशन पूछे, समझ गए?
जो भी पूछे तुम्हें सब एक मोल के लिए यूज करना है, मतलब सिर्फ एक मोल के लिए निकालेंगे हम। अब वो रिलीज भी हो सकती है, रिक्वायर्ड भी हो सकती है, और कभी भी दोनों नाम आ जाए तो याद रखना वहां तुम एक्सचेंज कर सकते हो। एक्सचेंज का मतलब रिलीज होना और लेना, यही तो हुआ। तो एक्सचेंज लिख सकते हो वहां। मैंने दोनों नाम, मान लो जैसे मैंने फॉर्मेशन एंथैल्पी में दोनों नाम लिखाई दे, रिलीज भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है, दोनों बात बोली थी मैंने। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सचेंज। एंथैल्पी मतलब जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ किसकी बात करें मैंने, हीट की, और किस में, एक्सचेंज होने में। एक्सचेंज का मतलब है ले भी सकता और दे भी सकता है। तो हम वहां पर रिलीज या एब्जॉर्ब की जगह एक्सचेंज कर सकते हैं एक वर्ड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए मेरी बात को? दोनों वर्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकेला वर्ड है अकेला, तब मत कर देना एक्सचेंज, तब तो वही लिखना जो होगा। जैसे कंबशन में निकलती है तो वहां सिर्फ हम रिलीज ही लिखेंगे। कंबशन में क्या होती है, एंथैल्पी रिलीज होती है, मतलब वहां एक्सचेंज मत लिख देना। एक वर्ड के लिए तो एक ही वर्ड यूज करेंगे, दोनों वर्ड आ जाए तब आप एक्सचेंज वर्ड यूज कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? अब सुनना, ये तो कन्फर्म है, दो बातें मैंने बता दी, सब एंथैल्पी के लिए लागू होगी, या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। दोनों अगर एक जगह यूज करते तो दोनों लिख सकते हो, या एक्सचेंज वर्ड यूज कर सकते हो दोनों के लिए, और एक मोल के लिए। दूसरी बात यह है एक ही मोल यूज होगा। अब सुनना, अपनी बात चल रही है पहली एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन का मतलब निर्माण करना, किसका, एक मोल का। जब कभी भी एक मोल कोई प्रोडक्ट बने किसी रिएक्शन में, एक मोल कोई सबस्टांस बने, एक मोल पदार्थ बने, एक मोल कोई अणु बने, मोलिक्यूल मतलब कंपाउंड, जो भी एक मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, उस दौरान किससे बने ये भी ध्यान रखना, मैंने कल बताया था। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट, तत्व की मानक जो अवस्था है उसके द्वारा, उसी से बनना चाहिए। विशेष मतलब कंडीशन है। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट मतलब तत्व की मानक अवस्था है ना, एलिमेंट की जो मानक अवस्था है, जो मैंने आपको लिखवाया था, जीरो लिखवाया होगा कि जीरो होती है कौन, फॉर्मेशन एंथैल्पी, उन्हीं से बनना चाहिए। कौन, एक मोल सबस्टांस या एक मोल कंपाउंड। फॉर्मेशन एंथैल्पी उसी के लिए यूज करेंगे हम। समझ गए मेरी बात दोनों? मतलब वापस सुनो, मैंने क्या बोला, एक मोल बनना चाहिए, किससे बनना चाहिए, जो मैंने स्टैंडर्ड स्टेट लिखवाई थी एलिमेंट की, उनसे बनना चाहिए। उस दौरान जो हीट होगी वो रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल रहे हैं। निर्माण की ऊष्मा, संभवन ऊष्मा, हिंदी वर्ड है ये। समझ गए भाई? तो कोई प्रॉब्लम किसी को? मैं तुम्हारे माइंड में अब दो बातें गूंजनी चाहिए, एक मोल बनेगा, वन मोल मतलब सबस्टांस, समझ गए, एक मोल का ही फॉर्मेशन होगा। दूसरा स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट, उसी से बनना चाहिए, तभी आप वहां पर फॉर्मेशन एंथैल्पी लिख पाओगे, अदरवाइज वो हीट ऑफ रिएक्शन है, फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं है। समझ गए क्या मेरी बात? हीट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, अगर 2 मोल बन रहे हैं, 5 मोल बन रहे हैं, तब तो वो पूरी रिएक्शन हो गई, तो वहां तो तुम हीट ऑफ रिएक्शन यूज करोगे। एक मोल के लिए लिख रहे हैं अपन, और वो भी स्टैंडर्ड स्टेट जो एलिमेंट है उसी से कर रहे हैं, तब तुम फॉर्मेशन एंथैल्पी यूज करोगे। डिफरेंस समझ में आ गया ना? क्या बताया मैंने? अब सुनना अच्छी तरह, ये मैंने तुम्हें बताया ही था, क्या याद आया होगा आपको? हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू 0, याद आया होगा? किसमें? स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट, सबको पता है ना, डेल्टा एफ एच नोड 0 होगा स्टैंडर्ड स्टेट का, ये तुम्हें लिखा रखा है। मतलब स्टैंडर्ड स्टेट कोई भी ले लो, मैंने बोला था कि बेटा डेल्टा एफ एड नोड, इसकी बात कर रहा था मैं, और इसके लिए 0 होगा। किसकी बात कर रहा हूं? स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट, इसकी बात करें अपन। समझ गए? उससे उसका 1 मोल बनना चाहिए, मतलब इनके द्वारा 1 मोल ही बनना चाहिए।
किसका? सबस्टांसिया मॉलिक्यूल का। समझ गए होंगे मेरी बात। और उनका अपन यूज कर ही रहे हैं जीरो। अब सुनना अच्छी तरह, किस किस का बने वो ध्यान रखना है तुम्हें अच्छे से। अब ये भी तुम्हें अच्छी तरह पता होगा कि हम जब भी किसी का भी एक मोल बनाए, जैसे मान लो तुम्हें कह दे, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब मान लो मैंने कह दिया आपको जल बनाना है, जल का एक मोल बनाना है। किसका मोल बनाना है? जल का एक मोल। एक ही मोल है यहाँ, ये स्टैंडर्ड स्टेट से बनाना है। आप फॉर्मेशन एंथैल्पी इसके लिए जीरो तभी यूज करोगे, मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी किसके लिए? डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन, जब आप स्टैंडर्ड स्टेट से बनाओगे। समझ गए? कौन है स्टैंडर्ड स्टेट में से? हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होना चाहिए, प्लस O2 भी गैस फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन हमें एक मोल होगा तो एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब यहां हाफ यूज करोगे। ये हो गया जी। समझ गए? कहने का मतलब है इस रिएक्शन में जो डेल्टा आर एच है वो किसके बराबर होगी? डेल्टा एफ एच नोड के बराबर। मतलब मैं नोड लिख सकता हूं, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों बराबर ही तो है भाई। इसका एक मोल ही तो बन रहा है। हीट ऑफ रिएक्शन जो होगी वही किसके बराबर होगी? फॉर्मेशन एंथैल्पी के बराबर होगी। क्योंकि इसकी हीट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी? इस पूरी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन होगी। और इनके स्टैंडर्ड स्टेट क्या होते हैं? जीरो होती है। तो इसकी जो होगी वही तो होगी भाई। इसकी तो तुम क्या मान रहे हो? जीरो। स्टैंडर्ड स्टेट के लिए लिखा रखे मैंने जीरो होती है, तो इनकी जीरो है तो कन्फर्म है यार इसी की यूज करोगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसकी यूज करोगे। कौन? फॉर्मेशन एंथैल्पी की जितनी होगी वो हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही तो होगी। इस पूरी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन जितनी भी है, मान लो मुझे नहीं पता कितनी है, अब मान लो अक्स है, सपोज कर लो, तो डेफिनेटली इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी भी अक्स ही होगी। क्यों? क्योंकि इनकी तो जीरो है तो इसी की यूज होनी है, इसलिए। आ गया क्या समझ में? कुछ जरूरी नहीं है तुम यही यूज करो। तुम्हें मान लो ऐसे कह दे, जैसे मान लो तुम्हें बोल दे तुम्हें CO2 बनाना है। क्या बनाना है? CO2 का एक मोल बना देंगे, तो हमें कहां दिक्कत आ रही है। लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट से होना चाहिए। समझ गए? मान लो मैंने बोल दिया यहां पर क्या? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। लेकिन मैंने बोला था कार्बन तो याद होगा आपको एलोट्रोपिक फॉर्म में होता है, इसलिए मैं यहां पर ग्रेफाइट यूज करूंगा तभी वो स्टैंडर्ड स्टेट होगी। और जब मैं ये यूज कर लूंगा तब तो तुम आराम से लिख सकते हो डेल्टा आर एच नोड बराबर डेल्टा एफ एच नोड, ये लिख सकते हो तुम। अगर मैं यहां पर ये लिख दूं कार्बन डायमंड, मैं वही रिएक्शन लिख रहा हूं एज इट इज। O2 गैस और CO2 बन रही है, एक मोल ही बन रहा है, एक मोल ही। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब इसमें डेल्टा आर एच नोड ये बराबर नहीं है, बिल्कुल है। समझ गए होंगे क्यों? हाँ, ये डायमंड आ गया, यहां आ गया क्या समझ में? अब तो मतलब तुम्हारे पास जो बन रहा है वो उसी से बनना चाहिए जो तुमने स्टैंडर्ड स्टेट यूज की एलिमेंट की, उसी से बनना चाहिए, तब तो उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी के बराबर है हीट ऑफ रिएक्शन। तो नहीं है। अब जल तो बनने को तो ऐसे भी तो बनता है H प्लस OH माइनस, उससे भी तो बनता है। H प्लस OH माइनस से जल नहीं बनता? बनता है ना, लेकिन वो स्टैंडर्ड स्टेट थोड़ी है, नहीं है ना, इसलिए तो वहां उसकी डेल्टा एच किसके बराबर नहीं है? हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर नहीं है। आ गया समझ में? मान लो तुम्हें कह दे, तुम्हें ये बोल दे कि आप इसका निर्माण कीजिए, H2SO4 का। कर सकते हैं? किससे करोगे? तुम्हें पता है, पहली बात तो मैंने तुम्हें कई बार बोला है कि थर्मोकेमिस्ट्री में विशेष तौर से रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस रिएक्शन का ही रोल है इसमें पूरा। अगर तुमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया पूरा ही मामला गड़बड़ है। इसलिए यहां पर सबसे पहला काम देखो, 3 एलिमेंट दिख रहे हैं मुझे, मोटे मोटे दिख रहे हैं, तो वो लिख दो। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट गैस होती है, सल्फर की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? सॉलिड लेते हैं क्या? सॉलिड सल्फर क्या लेते हैं? मैंने बोला था बेटा इसका कौन सा लेते हैं?
एलोट्रोपिक फॉर्म है और ये कौन सा होता है, एस एट में होता है, लेकिन लिखते नहीं एस एट। क्या लिखते हैं अपन, सिर्फ एस ही लिखते हैं, लेकिन फॉर्म लिखनी है वहां कौन सी, रोम्बिक फॉर्म। मैंने बताया था बेटा, कौन सी फॉर्म होती है, रोम्बिक, ये फॉर्म लेनी है। प्लस ऑक्सीजन, O2 गैस होती है, लेकिन तुम्हें बैलेंस करनी है, 4 ऑक्सीजन 2 लगा दो। अब इसका डेल्टा आर एच बराबर है किसके, डेल्टा एफ एच के। नोड स्टैंडर्ड स्टेट है ना इसलिए। अब H2SO4 तो और कहीं से भी तो बनता है, लेकिन हम औरों से हमें क्या मतलब है, इससे बने तब होगा, बनने को तो किसी से बने, हमें क्या मतलब बनता होगा। समझ गए भाई, कोई तकलीफ तो नहीं आ रही कि भाई क्या हुआ, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तुम्हें और भी पूछ सकता है अगला, मान लो तुम्हें कह दे ये C6H12O6 ग्लूकोज बनाना, तुम्हें स्टैंडर्ड स्टेट ही लेना है। अब तुम ऐसा नहीं कर सकते ग्लूकोज तो सर H2 और CO2 से भी बनता है क्या, यूज करते ना अपन। हाँ, तो अपने को ऐसे यूज नहीं करना, स्टैंडर्ड स्टेट यूज करनी है इसकी। स्टैंडर्ड में क्या, देखो कार्बन है, तो कार्बन ग्रेफाइट लेना है तुम्हें, ये लो कार्बन ग्रेफाइट लिख दिया मैंने। प्लस कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखो। गैस, कितने हाइड्रोजन है, कार्बन तो 6 है, 6 लगा दो। 12 है, 6 लगा दो। और प्लस ऑक्सीजन O2 गैस कितने हैं, 6, 3 लगा दो। ये लो जी, ये बन गया। तो तुम्हें स्टैंडर्ड स्टेट मतलब तुम्हें इसका 1 मोल चाहिए, मोल इसका चाहिए एक, ये ध्यान रखना, एक ही मोल है। समझ गए, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं ये कह रहा हूं, अगर मान लो सपोज करो यहां मैं 2 मोल कर देता ऐसे, तो यहाँ 12 होते हैं, आपको पता है यहाँ ये यहाँ 12 और यहाँ भी 12 और यहाँ 6 ऐसे होता, और इसके 2 मोल होते उस टाइम, तब हम उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं करते। समझ गए होंगे, मतलब उस टाइम में मैं लिखता डेल्टा आर एच नोड इज नॉट इक्वल टू डेल्टा नोड एफ, ये लिखता हूं उस टाइम पे, क्योंकि 1 मोल के लिए फाइंड आउट करेंगे, 2 मोल के लिए फाइंड आउट नहीं करते हैं। आ गया होगा समझ में, अब तो कोई तकलीफ नहीं है, लिख लीजिए फटाक से ये बातें सारी। चलो भाई, लिख लिया होगा सभी।
हाँ भाई, चलो। हाँ, अब नहीं लिखे? अरे जल्दी लिखो तो भाई, बहुत जल्दी धीरे कर रहे हो, थोड़ा फास्ट करो, थोड़ा सा फास्ट लिखो यार। वैसे ही 10-5 मिनट का फर्क पड़ रहा है, कम छोटा कर दिया पीरियड, थोड़ी सी जल्दी कर लो लिखने की स्पीड। साथ के साथ चेप दिया करो आपको, है ना? हाँ, समझा रहा हूँ मैं, साथ के साथ पॉइंट समझ में आ गया, लो जी, आ गया, लो जी, है ना, फटाफट। ये बातें तो वही चलनी है सारी भाई, जैसे मैंने एक रिएक्शन को समझा दी है, अब मैं तो एग्जाम्पल तो लिखूंगा ही 2-4, तो एक एग्जाम्पल समझ लो, फिर तुम समझ आना, अपने आप ही समझ आओगे कि हाँ इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये इसलिए हुआ। नहीं आई तो मुझे पूछ लो दोबारा कि सर ये क्यों हुआ, है ना? चलो, कहाँ गया इसका वो, ये रहा। चलिए आगे चलते हैं। देखो, अभी मैंने जो बात बोली है, इसको हम जो, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता, मैंने पहले बताई थी ये बात, तो कि जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है, हीट ऑफ रिएक्शन है, उसका पार्ट ही तो है। हीट ऑफ रिएक्शन उसका पार्ट कौन? फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो मैंने बोला था बेटा, हीट ऑफ रिएक्शन है या फॉर्मेशन एंथैल्पी है, अपने आप में कौन स्टेट फंक्शन है? कौन है? स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन थोड़ी है, स्टेट फंक्शन है, सबको पता है, मतलब स्टेट पे डिपेंड करता है, ये हमें पता अच्छी तरह। इसका मतलब आपके पास में कभी भी डबल ट्रिपल रिएक्शन भी आ सकती लिखी हुई, और किसी एक रिएक्शन के लिए, जैसे अपन, मैंने पहले भी तुम्हें ऐसी बातें कई बार बताई हैं कि 2 रिएक्शन देके तुम्हें तीसरी रिएक्शन के बारे में पूछेगा, पूछने तो कहाँ दिक्कत आ रही है। जैसे मान लो आपको ये कह दिया, उसमें हेस रूल फॉलो भी कर सकते हैं अपन, क्या फॉलो कर सकते हैं? हेस रूल। हेस रूल कुछ नहीं है, बस कल कंफ्यूज करने के लिए, तुम्हें डराने के लिए नाम लिख दिया हेस रूल, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोनों को एक साथ ही बताता हूँ, इधर ध्यान देना। मैंने बोल दिया हेस रूल, है कुछ नहीं, नाम है केवल, बस इतना कहा था। क्या? एकदम सिंपल सी बात, कि स्टेट जो भी फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन की बात करूं, स्टेट फंक्शन जो भी होते हैं, वो चाहे किसी भी रास्ते से आए, उनकी हीट ऑफ रिएक्शन है, किसी भी रास्ते से आई हुई, वो मेन पाथ से आया हुआ उसके क्या होगा? बराबर होगी। एकदम सिंपल सी बात है, जैसे अभी समझ आओगे तुम लोग क्या है, ध्यान देना। मान लो मैंने एक रिएक्शन दे दी एग्जाम्पल के तौर पे, नॉर्मल सी रिएक्शन लिख दी, कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन, ये कर दिया, और ये बना रहा है CO। क्या बना रहा है? CO। ये गैस है, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ये भी गैस है। ये आप मान लो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, सपोज कर लो, हाँ डायमंड मान लो, हालांकि यहाँ अपने को जरूरत नहीं, फिलहाल एक बार मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इसको डायमंड भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अभी सोल्व करूंगा इक्वेशन को, इसलिए हमें वहां, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैंने बताई थी किसके लिए, कोई भी रिएक्शन उसके लिए निकालने हो, हमें देखनी हो कि इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर है या नहीं है, इसलिए बताइए। अब तो मैं तुम्हें हीट ऑफ रिएक्शन के एग्जाम्पल करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ये रिएक्शन, एक रिएक्शन और लिख दी मैंने ऐसे, CO प्लस हाफ O2, और ये बना रहा है CO2, ऐसे लिख दी। मान लो मैंने कह दिया यहां पर ये जो बन रहा है, क्योंकि देखो दोनों में तुम्हें अच्छी तरह दिख रहा होगा, 1 मोल बन रहा है। क्या बन रहा है? 1 मोल, तुम्हें दिख रहा होगा। तो यहां देखो, इसमें अगर मैं इसकी बात करूं, मान लो मैंने कह दिया डेल्टा, यहां पर लिख दिया मैंने RH इज इक्वल टू अक्स, और यहां मैंने लिख दिया इसकी हीट ऑफ रिएक्शन लिख दी Y। क्या लिख दी? Y। इसकी अक्स लिख दी, इसकी Y लिख दी, और तुम्हें पूछी है नेक्स्ट टोटल, मतलब तुम्हें पूछ ली ये वाला, कार्बन प्लस O2, CO2 बना रहा है, इसकी पूछिए तुम्हें हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बता सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सी बात है, बोली है। मैंने क्या कहता है, इसको कुछ नहीं करना, अगर कभी भी ऐसी रिएक्शन आती है ना, तो तुम्हें इलेक्ट्रो पढ़ाई थी मैंने, अच्छा आपको नहीं पढ़ाई, वो 12th को पढ़ाई थी। समझ गया, समझ गया, हाँ वहां भी ये बात आती है, मतलब उनकी तरह इसको मैथ की तरह सोल्व करना हमें। शायद ऐसा आपको भी करवाया होगा, आपको नहीं करवाया?
याद आ रहा मेरे, जब मैं उसमें करा दिया, इलेक्ट्रो में करवाया, फिर आपको नहीं करवाया, 12th में करवाया था। इनको मैथ की तरह सोल्व करना है। मैथ की तरह कैसे सुनना, मैथ की तरह इक्वेशन बनाना है। मैथ की तरह इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जो तुम्हें दो रिएक्शन दिए, थर्ड पूछी है, उन दोनों रिएक्शन को थर्ड के बराबर लाना है तुम्हें। कैसे, दोनों का सम कर दो। क्या करोगे, दोनों का सम कर देना। मतलब दो रिएक्शन देके तीसरी रिएक्शन का पूछो, सेम D2 वही क्वेश्चन है जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो हाफ सेल देके तीसरे हाफ सेल के लिए पूछे, बिल्कुल D2 है। दो हाफ सेल देके और तीसरे हाफ सेल के लिए पूछता ना, क्या सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैथ की तरह इक्वेशन बनानी है, जैसे वहां पे मैथ की तरह बनाते हैं, यहां भी वही करते हैं। कुछ नहीं करना, क्या करना है, जो दो दी है उन दोनों को जोड़ो, नीचे दो थर्ड जिसकी पूछी है उन दोनों के बराबर लाओ जोड़ के। अब बराबर लाने के लिए मस्कत थोड़ी सी करनी पड़ती कई बार, क्या ये तो सिंपल है। कई बार क्या करते हैं कि दोनों बराबर रखने से हम जो योग करते हैं, इसका सम करते हैं, वो दोनों को इक्वल रखने से नहीं आता है, तो हमें फिर किसी एक को चेंज करना पड़ता है। चेंज कैसे, बस केवल अपोजिट करना है, पलटना है। समझ गए, क्या करना है, पलटना। जैसे मान लो यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे यहां कार्बन आ रहा है, कार्बन ऊपर भी लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें देखो इसको अपने को सम करना, दोनों को सम करूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं करना, जो कटने वाली बात है उसको काट दो। कौन कट रहा है, तुम्हें दिख रहा है CO से CO कट रहा है, तुम्हें अच्छी तरह नजर आ रहा है कौन और कोई कट रहा है क्या, और नहीं कट रहा। कार्बन बच गया, ये रहा, आधा आधा 1 मोल हो गया, और इधर CO2 बच रहा है, ये रहा, पूरा आ गया। कुछ भी नहीं करना, ऐसे रिएक्शन के लिए सीधा लिखना डायरेक्ट, तो हमारे पास में रिएक्शन आ गई। इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, अब जो जोड़ के लिखा है, तो ध्यान रखना, तुम्हें अच्छी तरह पता है, याद करो आप, स्टेट फंक्शन है, तो यार स्टेट फंक्शन में तुम्हें पता है इन दोनों का क्या होगा, इसके बराबर ही होगा सम। यही तो पढ़ते हम भाई, इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होना है। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, डेल्टा RH इज इक्वल टू दोनों को जोड़ दो, x प्लस वाई, ये लो जी आंसर आ गया। दोनों को जोड़ा है तभी तो ये आया है। ये रिएक्शन कैसे आई, इन दोनों के सम करने से, ये तो पता है ना। ये रिएक्शन जो मैं लाया हूं, ये कहां से लाया हूं, इन दोनों के सम करने से। अब मैं ये कह रहा हूं, सुनना गौर से, कई बार ये रिएक्शन जो थर्ड रिएक्शन आ रही है, ये हमें डायरेक्ट नहीं आती इनसे सम करने से। क्या करेंगे, किसी एक को आपको चेंज करना पड़ता है, तो अपन चेंज भी कर सकते हैं, कहां दिक्कत आ रही है। जिसको चेंज करोगे, जैसे मान लो मैं इस रिएक्शन को चेंज करूं, सपोज करो इसको मैं चेंज करने का मतलब ये हुआ कि मैं CO2 उधर लिखूंगा और CO प्लस हाफ O2 इधर लिखूंगा। जैसे मैंने इसको चेंज किया, भैया ये जो लिखा हुआ ये भी चेंज होगा। क्या, सिर्फ साइन चेंज करना है। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इतना ही काम करना, कुछ नहीं करना। समझ गए, देखो ये हेस रूल ही है, सुनना आप कैसे। ये क्या कहता है, आपको ये बता रखा है एकदम इजी, कि हमें अच्छी तरह पता है कि कार्बन से हमें क्या बनाना, CO2। यही तो कह रहा है भाई, ये जो कार्बन है ये कार्बन है, और इस कार्बन से देखो हमें बनाना CO2 है। क्या करना है, CO2। ये ऐसे कह रहा है कि एक तो कार्बन से CO2 जो हम बना रहे हैं वो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से बना रहे हैं, और एक बार इसका मान लो मैंने बोल दिया डेल्टा H1 बोल दिया, मान लो, सपोज कर लो डेल्टा H1, और ऊपर वाले जो दो रिएक्शन है उसमें ये ऐसे कह रहा है कि कार्बन से पहले देखो क्या बना, CO, और फिर CO, कार्बन से पहले CO का मतलब यहां O2 से रिएक्शन किए तब CO बना है, और फिर CO से वापस देखो दोबारा ऑक्सीडेशन हुआ तब ये बना। अभी भी O2 से ऑक्सीडेशन हुआ है, बना, हमारे को दिख रहा है, 2 हो गया। मतलब इसको उन्होंने बोल दिया डेल्टा H2, इसको बोल दिया डेल्टा H3। तो यार तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमें पता है कि हमें यहां से ही आना है, हमारा मेन यही तो कार्बन से CO2 इस रिएक्शन के लिए तो पूछा है, तो हमें आना तो यहां से यहां है, और एंथैल्पी कौन है, स्टेट फंक्शन है, हमें पता है। जब हम यहां से आएंगे तो हमें तो अच्छी तरह पता है कि स्टेट फंक्शन होने के कारण यहां से ही आने में, चाहे मैं यहां से ही आऊं तब है, और चाहे मैं इसके 50 राउंड लगा के आऊं, कहां दिक्कत आ रही हो, तो वही आएगी बराबर ही। मतलब यहां जितनी आएगी इसकी, वो इन 50 राउंड से घूम के ही आएगी, उतनी आएगी उसके सम के बराबर। तो यहां कितने राउंड, ये 2, दोनों को जोड़ दूंगा। मतलब मैं क्या कह सकता हूं, डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3।
ये लो जी, बस ये हेस रूल हो गया। मतलब हमें आना यहां से यहां है। अब यार हम चाहे एक रास्ते से जाएं और चाहे हम रुक आउट कर करके जाएं, जाना हमें वही है। रुक रुक के जाएंगे तब भी वहीं जाना है, और अपन सीधे भग के जाएंगे तब भी वहीं जाना है। तो यार जाना तो वही है, समझ गए? आपने देखा होगा ऐसा हम सिर्फ एंथैल्पी में कर रहे हैं, ऐसा हम डेल्टा जी में भी कर सकते हैं, ऐसा हम किस में करते हैं, डेल्टा एस में भी कर सकते हैं। वर्क में थोड़ी कर सकते हैं, नहीं करते, क्योंकि वर्क ऐसा थोड़ी है, वर्क तो पाथ फंक्शन है, अलग अलग होगा वो तो, इसलिए वर्क में कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कौन है, स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन में ऐसा होगा। समझ में आ गई मेरी बात सभी को? लिख लीजिए फटाक से। बंद करूं? गर्मी थोड़ी सी ठीक है, इतना तो रहने दो। है? है? थोड़ा सा और चलने दो, फिर कर देते हैं अभी। थोड़ी सी फैन बंद कर देता हूं मैं यहां, फैन। अच्छा ये चलने दो, अच्छा कोई बात। पीछे वाला बंद करूं? अच्छा रहने दो। एसी अभी 10 मिनट बाद में बंद कर दूंगा, अगर तुम्हें ज्यादा सर्दी लगेगी तो ना। है इसको ये कहां से करूं, तो मुझे पता नहीं इन चीजों का। ये तुम करवा लिया करो यार उनसे ना, बाहर से, मुझे पढ़ाने दिया करो ना। हाँ। इन चीजों मुझे मत जाया करो आप। चलो आगे, चलो। देखो मैं अभी बैठा बैठा पढ़ रहा था, एक जेई का क्वेश्चन कराऊं मैं तुम लोगों से। अभी अभी एक जेई का क्वेश्चन था, तुम करना, अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने लिया तो तैयार, वो कहाँ गया देखना पड़ेगा मुझे। हाँ लिखो भाई, एक जेई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तुम खुद करना इस क्वेश्चन को, तुम्हारे लिए है ये मेन क्वेश्चन। हालांकि तुम कर दोगे, इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पहले रिएक्शन लिखो, इफ लिखो। हाँ इंग्लिश में है, मैं क्या करूं? मैं हिंदी में लिखा दूंगा, वैसे नहीं है, रिएक्शन है इफ, फिर रिएक्शन लिखो H2 गैस प्लस Cl2 गैस, H2 गैस प्लस Cl2 गैस, अरे H2 प्लस Cl2 है ये कह रहा हूं, और ट्वाइस HCl, ट्वाइस HCl, ये बनेगा? नहीं समझे? H2 प्लस Cl2 क्या बना रहा है, ट्वाइस HCl बना रहा है, और उसकी एंथैल्पी लिखो डेल्टा H, ये देखिए -44 किलो कैलोरी, -44 किलो कैलोरी, लिख लिया होगा? आगे लिखो नेक्स्ट, इसी के नीचे एक रिएक्शन लिखो, ट्वाइस Na सॉलिड, ट्वाइस Na सॉलिड प्लस ट्वाइस HCl गैस, प्लस ट्वाइस HCl गैस, मतलब ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस HCl, ये बोल रहा है ये, और ये बना रहा है ट्वाइस NaCl, क्या बना रहा है, ट्वाइस NaCl, ये बना रहा है। वापस सुनो, ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस HCl क्या बना रहा है, ट्वाइस NaCl, समझ गए? लिख लिया होगा सभी ने, प्लस H2, प्लस H2, हाइड्रोजन बच गई थी ना, तो हाइड्रोजन निकलेगी कन्फर्म है। और इसकी डेल्टा H दे रखिए बेटा, -152 किलो कैलोरी
पर मोल, माइनस एक नहीं सॉरी माइनस 152 किलो कैलोरी, माइनस 152 किलो कैलोरी। 152 बोल रहा हूं मैं, कितनी रखी है 152 किलो कैलोरी। देन नीचे लिखो, देन मतलब तब तुम्हें क्या करना है, इसकी फाइंड आउट करने, किसकी लिखो रिएक्शन, Na प्लस, Na सॉलिड भी ध्यान रखना, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2, आधा Cl2 गैस मतलब गैस है, और ये क्या बना रहा है NaCl सॉलिड, NaCl सॉलिड। इसकी तुम्हें क्या करनी है, डेल्टा एच फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन रखा है 108 किलो कैलोरी, पहला ऑप्शन 108 किलो कैलोरी, दूसरा दे रखा है 98 किलो कैलोरी, तीसरा दे रखा है माइनस 98 किलो कैलोरी, चौथा दे रखा है माइनस 196 किलो कैलोरी। दो तो ऑप्शन है 98 के प्लस माइनस में, एक है माइनस में 196 और एक 108, ये है भैया। करो कितना आंसर आया, क्या था मेरे को बताओ, मैं लिख देता हूं पहले, H2 गैस प्लस Cl2 गैस, और ये बना रहा है ट्वाइस HCl, यही बना रहा है क्या। इसकी कितनी है डेल्टा H माइनस 44 किलो कैलोरी। फिर क्या कह रहा है Na ट्वाइस Na सॉलिड प्लस किससे रिएक्शन कर रहा है, HCl से, क्या बना रहा है ट्वाइस NaCl प्लस H2, नहीं क्या H2 निकलेगा ही। मैंने कैसे नहीं बताया, मैंने नहीं बोला H2 निकल रही है नहीं बताया, हाँ मैंने सोचा नहीं हो सकती मानवीय भूल, मैं कब कह रहा हूं। डेल्टा H कितना है बेटा 152 किलो कैलोरी। अच्छा किसके लिए पूछा है, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2, NaCl बना रहा होगा, ये बना रहा क्या, हाँ। इसकी तुम्हें क्या पूछी है, डेल्टा H पूछी है, निकालो तो ये जेई का क्वेश्चन भैया है ना, बहुत इजी। माइनस 98, अच्छा, और माइनस 98 एक बच्ची के आ गया सुमन के, और किस किस का 98 माइनस में हाथ खड़े करना, 1 2 3 4, एक सुमन के 5, और माइनस 98 5 बच्चों के, प्लस 98 एक का ही नहीं है। बेटा मैंने क्या कहा था, सबसे पहला काम मैंने कहा था जिस रिएक्शन का पूछे मैथ की तरह सोल्व करना, समझो इधर, हाँ माइनस 98 ही आएगा इसका आंसर, ये बता दूं मैं। अब 5 बच्चों ने सही किया, मतलब सुनो, अब मैंने अभी तुम्हें पहला जो क्वेश्चन दिया था उसमें क्या बोला था, मेरी वाली बातें ध्यान दिया करो। मैंने कहा था 2 रिएक्शन देके थर्ड की पूछे तो मैथ की तरह सोल्व करना है, बोला था कैसा, क्यों, स्टेट फंक्शन है इसलिए। तो मैंने बोला था मैथ की तरह सोल्व करना, क्या करना है, इन दोनों से ये बनानी है, जो पूछे वो बना दो, सम करना है। अब यार इससे सम करोगे तो तुम्हें मना कौन करा, कर दो, लेकिन सम करते टाइम पे तुम्हें ध्यान रखना है खास बात क्या, कि यहां देखिए तुम्हें जब मैं इसको यूज करूंगा यहाँ इस रिएक्शन को, तो हमारे पास इन दोनों को सम करेंगे, तो सुनना ये तो हमें पूछा इस रिएक्शन के लिए, तो हमें पहले इनसे सम कीजिए। अब देखो सम करते टाइम पे, इसलिए कहता हूं तुम थोड़ा सा ध्यान दिया करो। देखो ट्वाइस HCl से ट्वाइस HCl कैंसिल, दिख गया होगा, और कुछ हो रहा है क्या, H2 से H2 कैंसिल हो रहा है, और बस हो गया। अब देखो जो बचा उसको लिखना है, ट्वाइस Na सॉलिड लिखा हुआ है, प्लस ये ट्वाइस Na, ये Cl2 बचा हुआ है, और ये तो काम पूरा, इधर देखो कौन बचा हुआ, ट्वाइस NaCl,
और वैसे ट्वाइस NaCl बनेगा, दिख रहा है, इसलिए ये आ गया। अब तुम्हें अच्छी तरह पता है, यहां गौर से सुनना, तुम्हें इस रिएक्शन में डेल्टा H पूछी है, NaCl कितना मोल है, 1। अभी हमने जो निकाला है प्लस करके, वो कितने के लिए आया था, 2 मोल के लिए, क्योंकि हमने ये 2 मोल आ रहे हैं तो इसका हम सम तो करेंगे ही। तो यहां जो दिया गया उसका भी सम करो। सम कैसे करोगे, डेल्टा H बराबर, पहले इसका निकाल लो, कितना आ रहा है, माइनस में 44 प्लस माइनस में कितना, 152, माइनस प्लस माइनस ही आएगा, तो माइनस में कितना आया, 196 किलो कैलोरी। ये तुम्हारे पास किसके लिए आया है, इस 2 मोल के लिए, मतलब 2 मोल। तुम्हें 1 मोल के लिए पूछा यार, तो मैंने कहा था जिस पूछा तो आधा कर दो भाई, 2 के लिए है तो डिवाइड कर दो उसको, समझ गए होंगे। इसलिए तुम क्या करोगे, -196 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना आएगा, माइनस में 98 किलो कैलोरी। ये 1 मोल NaCl है, ध्यान रखना, 1 मोल उसके लिए डेल्टा H, क्योंकि यहां 2 मोल के लिए आए, तुम्हें पूछा रिएक्शन में 1 मोल के लिए, तो डिवाइड कर दो भाई। आ गया समझ में? अरे इजी है यार, मैं कह रहा हूं मैथ की तरह सोल्व करना है। 2 रिएक्शन दिए, थर्ड रिएक्शन पूछिए, सम कर दो। लेकिन तुम्हें यह जरूर ध्यान रखना हुआ कि जो रिएक्शन में पूछा है वो 1 मोल के लिए पूछा है, किसके लिए पूछा है, तो उससे निकाल लो। तुम्हारे पास में जो आ रहा है वो हो सकता है 2 के लिए आए, हो सकता है 3 के लिए आए। अगर मान लो यहाँ 3 मोल के लिए आता, सपोज करो, तो फिर 3 से डिवाइड करते भाई। यहां अगर 3 मोल के लिए होता ये और तुम्हें यही रिएक्शन देके पूछता, तो फिर 3 से डिवाइड कर देते, कहां दिक्कत आ रही थी। जितने मोल के लिए पूछे उसी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? उतार लो फटाक से। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एक और। मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, चलो उतारो उतारो। थोड़ा माइंड लगाइए यार, है ना, क्योंकि ये ऐसी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं भैया एग्जाम में, थोड़ा सा माइंड यूज करो अपना, है ना। मैंने मान लो ये बोल दिया जिंक सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, ये बना रहा है जिंक ऑक्साइड सॉलिड। क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड सॉलिड। तुम्हें इसके लिए बोल रहा है डेल्टा FH नोड, ये दे रखा है माइनस, मान लो कितना भी दे दूं मैं, 300 किलो कैलोरी। तो इसी रिएक्शन के लिए तुम्हें पूछा है डेल्टा RH कितना होगा। क्यों, ये करवाया था शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। करवाया था क्या, नहीं करवाया? कैसे कह सकते यही होगा? हाँ, क्योंकि अभी अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था, बिल्कुल, क्योंकि देखो ये स्टैंडर्ड एक ही मोल बन रहा है, तो हमने क्या लिखा था, डेल्टा RH नोड इज इक्वल टू डेल्टा FH नोड, दोनों बराबर ही होंगे। इसलिए ये तुम्हारी कितनी आएगी, डेल्टा RH माइनस में 300 किलो कैलोरी ही आएगी पर मोल। समझ गए? पर मोल फाइंड आउट करते हैं, पर मोल लगा देना यार, अच्छा रहेगा थोड़ा सा, पर मोल। अब सुनना, चलो ये तो हमें दे दिया, ये तो हमें पता, इसलिए सीधा आंसर निकाल दिया। अगर किसी को पता नहीं हो तो आप उस तरीके से इसको देख सकते हो सोल्व करके। बोले सर कौन सा तरीका, मैंने बताया था डेल्टा RH, याद आया होगा, रिएक्शन के लिए, R का मतलब रिएक्शन। क्या लिखा था मैंने नोड पोजीशन में, याद करो, FH नोड, क्या लिखा था, प्रोडक्ट माइनस डेल्टा FH नोड रिएक्टेंट लिखा था कैसा?
बस वैल्यू तो पुटअप करनी है। क्या करोगे, प्रोडक्ट कौन है, ये रहा जिंक ऑक्साइड, तो यहां लिखो डेल्टा एफ एच नोड जिंक ऑक्साइड, यही है प्रोडक्ट, माइनस इसमें कौन है तुम्हारे को पता है, ये दोनों, और ये कौन है डेल्टा एफ एच नोड जिंक प्लस डेल्टा एफ एच नोड कौन है O2, यही तो है। ये दोनों जीरो होते ही हैं, क्यों, स्टैंडर्ड स्टेट है। सेम वही आंसर आएगा अपना, जितना इसका कितना है तुम्हें पता, माइनस का 300, ये माइनस जीरो है ही तो इसको जीरो हो गया, तो ये आ गया आंसर तुम्हारे पास में कितना, -300। तो आप इससे भी निकाल सकते हो जो मैंने फॉर्मूला बताया था, दोनों तरीके, इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया अभी अभी, कि आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड स्टेट हो तभी, अगर स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है तब तुम्हें निकालना पड़ेगा। निकालने का तरीका मैंने बता ही रखा है, बस ये फॉर्मूला है। क्या बेटा, किसके, वो जीरो आ रहा है इसलिए मैंने नहीं लिखा, क्योंकि जीरो आ रहा है ना वहाँ, कंप्लीट जीरो होगा वो, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मोल तो आते ही वहाँ, बट जीरो है इसलिए मैंने नहीं लिखा, नहीं समझा, बट जीरो आ रहा है इसलिए क्या मोल, फिर मोल लिखूंगा फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो आएगा वो, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। हाँ अगर जीरो नहीं होता तब तो करता ही उस फॉर्मूले से, अगर जीरो नहीं होता ना तो हम मल्टीप्लाई तो करती है नंबर मोल से। अरे याद आया होगा मोल यूज करते ना यहाँ, हाँ लेकिन यहाँ जीरो था इसलिए मैंने सीधा ही आंसर लिख दिया डायरेक्ट जीरो। भाई अगर मान लो यहाँ जीरो नहीं होता, स्टैंडर्ड स्टेट नहीं होती, तो फिर इनकी कुछ वैल्यू होती, वैल्यू होती तो यहाँ ऑक्सीजन के लिए भी कुछ होता, तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ता अपने को। लेकिन ये तो मैंने इन दोनों का एक साथ ही जीरो लिख दिया, क्योंकि जीरो था इसलिए मैंने जीरो लिख दिया। चलूं आगे, करूं, ये लो भाई हो गई क्या, हाँ तो ये हो गई आपकी फॉर्मेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस। कोई दिक्कत थोड़ी है, अब खुद करना, मैं थोड़ी कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, तुम खुद करते रहना है ना। अगला पॉइंट अपना, क्योंकि इतना ही टाइम है फिर मैं करवा नहीं पाऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम खुद प्रैक्टिस करना। अगला इसके बाद नेक्स्ट कंबशन एंथैल्पी या हीट ऑफ कंबशन। चलो भाई कंबशन का तो ये होगा ना, ये रहा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हाँ ये क्या है, एकदम सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है सुनना अच्छी तरह। देखो नाम से ही लग रहा है, कंबशन का मतलब होता है जलना, दहन करना, किसका, एक मोल का। यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोले सर किसका दहन करोगे, अरे एक मोल का ही करूंगा, और किसका करूंगा भाई एकदम से चौंके बोले किसका किसका कर रहे हैं सर दहन। ध्यान देना बेटा, मैं बोल रहा हूं आराम से सुनना। इसका मतलब है अमाउंट ऑफ, मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंबशन के लिए यूज कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ रिलीज हीट, रिलीज बोल रहा हूं ध्यान रखना, टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस। मतलब 1 मोल सबस्टांस का कंप्लीट कंबशन करें अपन। कंप्लीट कंबशन का मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट बर्न होना। 1 मोल ही, मैं फिर बता रहा हूं 1 मोल होगा, 2 मोल नहीं, 1 मोल, 1 मोल का कंबशन करवाना है, समझ गए, और वो भी कंप्लीट कंबशन होगा 1 मोल का, समझ गए मेरी बात। तो उस टाइम पर जो रिलीज हीट होगी वो क्या होगी, समझ गए होंगे। तो पहली बात तो यही है, ध्यान रखना कंबशन जो होता है वो रिलीज हीट होती है, क्या होती है, रिलीज हीट। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, रिलीज हीट का मतलब ये हुआ कि डेल्टा कंबशन H ये नेगेटिव में आएगी, क्या होगी, नेगेटिव, ये ध्यान रखना है, रिलीज है तो नेगेटिव में आएगी। इसका मतलब है
कि कंबशन जो भी होती है वो कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। कैसी है, एक्सोथर्मिक, ये ध्यान रखना। दूसरी बात और सुनना, अब कभी भी देखो कंबशन में रिएक्शन खुद को लिखनी पड़ती है, ये खास बात। बोले सब खुद को, हाँ कंबशन में रिएक्शन खुद को लिखनी पड़ेगी, तुम्हें, मुझे नहीं मुझे तो अभी लिखा दूंगा मैं तो, फिर तुम्हें लिखनी है। कंबशन में रिएक्शन खुद को लिखनी पड़ती है। रिएक्शन जब लिखेंगे हम खुद, तो खुद लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ बातें क्या, कि 1 मोल होना चाहिए, पहली बात तो ये 1 मोल सबस्टांस, 1 मोल सबस्टांस, 1 मोल ही होना चाहिए वो। दूसरी बात ध्यान रखना हमें, मतलब 1 मोल किसका, जिसका आप कंबशन करोगे वो, बनना नहीं। बनना तो तुम कितने बना सकते हो, कोई मतलब नहीं है, मतलब उल्टा है। उसमें हम 1 मोल बना रहे थे, समझ गए ना। हाँ इधर 1 मोल का कंबशन करेंगे, मतलब इधर हमें कंपल्सरी 1 मोल, उसमें उधर कंपल्सरी था 1 मोल। इधर से कितने मोल हो कोई मतलब नहीं था, जैसे याद करो ऑक्सीजन के आधा मोल भी था, है ना। हाँ 2 मोल भी थे सोडियम के, थे ना, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं था, हमें उधर चाहिए था 1 मोल। तो फॉर्मेशन में उधर 1 मोल चाहिए, कंबशन में इधर 1 मोल चाहिए हमें, मतलब जिसका हम कंबशन करेंगे उसका 1 मोल होना चाहिए। खास बात, लेकिन अभी अपन रिएक्शन लिखेंगे उसमें आपको काम आएगी ये बात। क्या, कभी भी याद रखना, कार्बन का कंबशन होगा तो याद रखना बेटा CO2 देगा। अगर तुम्हें कार्बन दिख जाए ना किसी, किसमें दिखा हुआ कोई सबस्टांस या कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड, तुरंत CO2 बना देना, समझ गए। अगर तुम्हें हाइड्रोजन दिख जाए, जल बना देना, सोचना ही नहीं है। अगर तुम्हें सल्फर दिख जाए, SO2 बना देना, सोचना ही नहीं है। अगर तुम्हें नाइट्रोजन दिख जाए, लगभग कंडीशन में NO2 बनाना है। कभी कभी रियर केस में, कभी मतलब 100 रिएक्शन में 1 रिएक्शन में, समझ गए, NO बना सकते हो, बाकी यही बनाना है मेन। मतलब मैंने क्या क्या लिखा, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, यही बनते हैं। मेन कंपाउंड जो होगा, मॉलिक्यूल होगा, उसमें यही होंगे, ये होंगे तो बना दो लो। जैसे मान लो तुम्हें, अब सुनना मैंने बोल दिया कार्बन को O2 से, अब सुनना तुम खास बात, हमें पता CO2 बनेगी, क्या बनेगी, CO2 बन रही हमें पता है। अब खास बात, मैं 2 रिएक्शन लिख दूं यहां, कार्बन प्लस O2, यहां भी CO2 बन रही है। क्यों बनाया मैंने CO2 की, कार्बन का हमेशा CO2 देगा, और कंबशन हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट कंबशन O2 की प्रेजेंस में ही होगा। ये पॉइंट पे लिख देता हूं मैं, प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस होगी, O2 गैस की, ये ध्यान रखना है। मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंस होना मस्ट, तभी तो कंप्लीट जलेगा, नहीं तो कहां जलेगा, बिना ऑक्सीजन के थोड़ी जलता है। बस जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन तो कार्बन है, ऑक्सीजन जलाएंगे CO2 बनेगा, कार्बन CO2 देता, मैंने पहले बता दिया। अब सुनना, मैंने यहां तो लिख दिया डायमंड, और यहां लिख दिया ग्रेफाइट, लिख दिया। मैं इन दोनों रिएक्शन में मैं यहां ये लिख सकता हूं क्या, डेल्टा RH, R नहीं, हाँ बिल्कुल, डेल्टा कंबशन H, ये बराबर होगा डेल्टा FH। नोट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड स्टडी यूज कर सकते हो। क्या बराबर होगा, नहीं होगा। अगर मैं यहां लिखूं ऐसा, डेल्टा कंबशन H नोड इज इक्वल टू डेल्टा FH नोड होगा, यस। यहां नहीं, यहां है, आ गया समझ में, क्यों, हाँ क्योंकि यहां भी तो बर्न हो रहा है, यहां भी बर्न हो रहा है कार्बनी, और यहां भी 1 मोल कार्बन का जल रहा है, यहां भी 1 मोल कार्बन का जल रहा है। हमें पता है 1 मोल ही जलेगा, O2 की प्रेजेंस में जलेगा,
और कार्बन CO2 देगा, पता हमें। लेकिन यहां डायमंड और यहां कौन है, ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट स्टैंडर्ड स्टेट होती है, आपको पता है, इसलिए इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी के बराबर होगी इसकी कंबशन एंथैल्पी। लेकिन यह डायमंड है जो स्टैंडर्ड स्टेट है नहीं है, इसलिए कभी भी इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी के बराबर नहीं होगी इसकी कंबशन एंथैल्पी। समझ गए मेरी बात को? तो ध्यान रखना, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। मान लो तुम्हें बोल दे हाइड्रोजन को जलाना है, जला दो हाइड्रोजन को। O2 की प्रेजेंसी में जलाना है, तुम्हें जल बनाना है, सीधी सी बात। क्या बनाना है, जल। अब तुम्हें पता है मैंने कहा था कि बैलेंस होना चाहिए रिएक्शन, खास बात। बैलेंस कर देंगे, कहां दिक्कत आ रही है? इसका तो एक ही रखेंगे, यहाँ H2 आ गया ऑलरेडी, इसलिए यहीं लगाएंगे हाफ O2, और तो हमारे पास O3 नहीं है। हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि अगर मैं चेंज करूं, यहां मान लो 2 लगा दूं, सपोज करो इधर 2 लगा के मान लो, तो वो तो मोल 2 हो गए। हमें मोल कितना चाहिए, 1 ही मोल को जलाना है, क्योंकि हमारी पहले बात ही हुई है इधर 1 मोल सबस्टांस होगा वही जलेगा, 2 मोल को नहीं जलाना। जलेगा, हमें कहां दिक्कत है, लेकिन कंबशन एंथैल्पी 1 मोल के लिए ही फाइंड आउट होती है। फिर हमें 1 मोल के निकालना पड़ेगा, फिर उसको डिवाइड 2 करना पड़ेगा। भाई बात तो वही हो गई। मान लो मैं यहाँ 2 मोल ले लेता, सपोज करो, तो फिर उसकी हीट ऑफ एंथैल्पी होती है वो हीट ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी, क्या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल दो, हीट ऑफ मतलब रिएक्शन बोल दो, एक ही बात है। ध्यान दो, देखो यहां मैं क्या लिख सकता हूं इसको, अभी अभी मैंने कहा था कि ये स्टैंडर्ड स्टेट है, ये गैस से, ध्यान रखना क्या है, गैस। 1 मोल बन रहा है प्रेजेंट में, इससे हमें दिख रहा अच्छी तरह कि डेल्टा, क्या लिखूं मैं इसको, कंबशन H बराबर होगा क्या ये किसके, ये नोड है, ध्यान रखना, H नोड के, हो रहा है क्या बराबर? अरे यार ये भी स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड है, क्यों? क्योंकि 1 मोल ही बन रहा है, इसलिए। समझ गए भाई, 1 मोल तो बन रहा है, बर्न भी 1 मोल हो रहा है और बन भी 1 मोल रहा है, तभी तो है बराबर, नहीं तो बराबर क्या होता, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट भी है। तुम सोच रहे हो यहां क्यों नहीं हुआ, यहां डायमंड स्टैंडर्ड नहीं है यार, इसलिए नहीं हुआ। ग्रेफाइट स्टैंडर्ड स्टेट थी, इसलिए हुआ, क्योंकि 1 मोल ही बन रहा है। देखो यहां मोल कितना है, 1, इसलिए 1 मोल ही बन रहा है, 1 मोल ही जल रहा है। कंबशन भी तो 1 मोल का ही हो रहा है, तभी तो बराबर है, नहीं तो कहां से होती। अगर मैं मान लो इसी रिएक्शन को, मैंने जो रिएक्शन लिखी है, मैं इस रिएक्शन को यूं लिख देता बेटा, H2 प्लस O2 गैस, गैस बराबर लिख देता मैं H2O, और मैं यहां इसको मतलब ये ऐसे ही रखता, मैं यहां लगा देता इसको ट्वाइस, इसके 2 है 2, तो यहां 2 लगा देता मान लो। तो मैं ये कह रहा हूं यहां इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी तुम्हें दिख रही है, नहीं होगी, नहीं कंबशन होगी। अपन क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए, डेल्टा RH यूज कर सकते हैं। अब ये कौन है, डेल्टा RH है, समझ गए होंगे। अरे हीट ऑफ रिएक्शन तो है ही, समझ गए होंगे। अगर अब मैं इसको अगर 1 मोल में कन्वर्ट करूं तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तब वो किसके बराबर होगी, समझ गए होंगे। प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मैं ये बोल रहा हूं बेटा, वापस समझिए इस पॉइंट को। देखो 2 मोल ही तो कौन है, हाइड्रोजन जल रही है, कितने मोल जल रहे हैं, 2 मोल, और 2 मोल ही क्या बन रहे हैं, वाटर के बन रहे हैं, हमें पता है। तो ये न तो फॉर्मेशन एंथैल्पी है, नहीं कंबशन एंथैल्पी, क्योंकि दोनों 1 मोल के लिए फाइंड आउट होगी, समझ गए होंगे। तो फिर क्या है, ये रिएक्शन तो है ही, उस रिएक्शन की हीट तो यूज करेंगे हम, हीट ऑफ रिएक्शन तो है ही यार, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो है ही, क्योंकि हम तो टाइप्स है, वो तो जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या टाइप, सब 1 मोल के लिए निकल जाती है वो, तो हमें यह 2-2 मोल होने इसलिए नहीं है। तो हीट ऑफ रिएक्शन तो मैंने लिख दी, बिल्कुल है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह दो, हीट ऑफ रिएक्शन कह दो, अभिक्रिया ऊष्मा वो लिख दी मैंने, डेल्टा RH, बिल्कुल है जी। अब मैं ये कह रहा हूं, मान लो इसकी अभिक्रिया ऊष्मा कितनी है, अक्स सपोज कर लो और तुम्हें यहां पूछ ले, मान लो डेल्टा ये FH नोड ये कितनी होगी, ऐसे पूछे अगला। बिल्कुल, अरे यार तुम्हें अभी पूरा समझाया मैंने कि इसका 2 मोल बन रहा है, तो आप फॉर्मेशन एंथैल्पी किसके लिए फाइंड आउट करते हो, 1 मोल के लिए करते हो यार, इसलिए आप क्या करोगे, डेल्टा FH नोड बराबर अक्स बाई 2 नहीं करोगे, क्योंकि 1 मोल के लिए निकालोगे,
भाई आपके पास में फॉर्मेशन, ये हीट ऑफ रिएक्शन कितनी है, अक्स, अक्सी तो है, कितने मोल के लिए है, 2 मोल के लिए, तभी तो मैंने ये लिखा डेल्टा आर एच। अगर 1 मोल ही होता तो मैं सीधा ही लिख देता यहां, क्या आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं सेम डिट्टो ये जैसे आ गया वैसे मैं अब कंबसन के लिए बात करूं, अब क्या होगा, समझ गए होंगे, बराबरी होगा भाई, क्योंकि यहां भी तो 1 मोल ही आएगा ना। अगर मैं इसका 1 मोल लिखूंगा तो ये भी तो 1 मोल ही आएगा, इसलिए यही क्या आएगा, डेल्टा कंबशन एच नोड, स्टैंडर्ड पोजीशन में ले रहा हूं मैं, अक्स बाई 2। ये ध्यान रखना भैया, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट में। समझ में आई क्या बातें? इसमें मोल का ही मेन रोल है। मोल मतलब कोई भी रिएक्शन हो, किसी भी टाइप की रिएक्शन हो, 1 मोल के लिए फाइंड आउट की जाएगी, यह हमेशा याद रखना है। मैं जितने भी यहां 7-8 टाइप की रिएक्शन है, सब की सब किसके लिए होंगी, 1 मोल के लिए। बस थोड़ा इसका जरूर ख्याल रखना है कि वो 1 मोल किधर लेना है। फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन जो बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उसका लेना है। कंबशन में जिसका कंबशन होगा उसको लेना है। ये हमें ध्यान रखना थोड़ा सा, दोनों सेम मत कर देना कि 1 मोल, दोनों में 1 मोल चलने तो बोले, है ना। एक में कंबशन किसका हुआ उसका मोल लेना है। हाँ, तो इसमें थोड़ी डेफिनेशन लिख लो, लिखो द अमाउंट ऑफ, हाँ हिंदी में लिख रहा हूं, द अमाउंट ऑफ रिलीज हीट, द अमाउंट ऑफ रिलीज हीट। ऐसा सिंपल डेफिनेशन इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हिंदी में लिखा दूंगा, नो टेंशन। द अमाउंट ऑफ रिलीज हीट टू, या सीधा लिखो, टू मत लिखो, ऑफ 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ कंप्लीट कंबशन, 1 मोल ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ सबस्टांस, 1 मोल ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ सबस्टांस। समझ गए? प्रॉब्लम किसी को? हिंदी में लिखो, 1 मोल पदार्थ या अणु के पूर्ण दहन के लिए, 1 मोल पदार्थ या अणु के पूर्ण दहन, पूर्ण ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ध्यान रखना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं हम, पूर्ण दहन के लिए रिलीज ऊष्मा, क्या बोलते हैं रिलीज को हिंदी में, उत्सर्जित, हाँ उत्सर्जित ऊष्मा है, नहीं आवश्यक नहीं होती, वो तो रिक्वायर्ड हो गई। रिलीज, रिलीज का मतलब उत्सर्जित ही है, आवश्यक मतलब ना, आवश्यक तो रिक्वायर्ड हो गई बेटा। हाँ। लिख लिया होगा बेटा, ये लिखा रहा हूं, 1 मोल अणु या पदार्थ के पूर्ण दहन के लिए उत्सर्जित ऊष्मा क्या कहलाती है, दहन ऊष्मा कहलाती है। ये लिखवाया मैंने, दहन ऊष्मा कहलाती है। अरे यार ये तो डेफिनेशन छोड़ो आप, तुम तो ये ध्यान रखना, 1 मोल पदार्थ को हम जलाएंगे, कंप्लीट कंबशन करें 1 मोल पदार्थ का पूरा कंप्लीट कंबशन, तो उस दौरान जो रिलीज एनर्जी होगी, रिलीज हीट होगी, वो उसकी क्या कहलाएगी, कंबशन एंथैल्पी कहलाएगी। कहानी खत्म। जैसे ये पेन है, समझ गए, ये थोड़ी देर मान लो तुम कार्बन है, क्या है कार्बन, इसका 1 मोल है, इसको मैं कंप्लीट अगर कंबशन कर दूं इसका O2 की प्रेजेंसी में, तो यहां जो रिलीज होगी हीट, उस रिलीज हीट का नाम क्या है, कंबशन एंथैल्पी, इसकी वो कंबशन एंथैल्पी होगी। इसका 1 मोल है तभी, अगर इसके तुम 10 मोल ले लोगे तब नहीं होगी, 1 मोल लोगे तभी होगी। आ गया समझ में? तो ये उतार डालिए पूरा फटाक से। मान लो मैंने कह दिया, चलो आगे, अच्छा रुको, उतारो फटाफट। पीरियड क्या, बोरिंग महसूस होगी? अच्छा, या टाइम पूछ रहे हो, मेरे को पता नहीं है भाई। अरे 1 घंटा 4 मिनट हो गई और अभी 2 ही एंथैल्पी पूरी नहीं हुई, फटाफट करो।
10-15 मिनट और ये लास्ट। चलो, अरे भाई चलो क्या? नो इसमें 2-3 एक बातें और बताऊंगा, फटाफट करो जल्दी, थोड़ी सी फास्ट। बस चल रहे हैं, 2-3 बालक लिख रहे हैं, लिख लेने दो। हाँ भाई अर्पण लिख लिया? हाँ बेटा, लो जी, तो आप तैयार, मैं भी तैयार हूं। हाँ भाई, अब ध्यान देना, जैसे मान लो तुम्हें बोल दे, हेलो बेटा इधर ध्यान देना है ना, तुम्हें मान लो ये बोल दे C2H5OH, कौन है ये? इथाइल अल्कोहल। इसका तुम्हें क्या करना है? कंप्लीट कंबशन करना है। कर सकते हो। क्या बनाएगा? तुम्हें दिख रहा है कार्बन है तो CO2 बनाएगा, बनाएगा ना? तुम्हें दिख रहा है हाइड्रोजन है तो जल बनाएगा, और तो कुछ है नहीं, इसलिए कुछ नहीं बनेगा। लेकिन तुम्हें पता है क्या? बैलेंस। हाँ, कितने कार्बन है? दिख रहे हैं 2 कार्बन, कितने लगाऊं? 2। हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन देखो वहां पे 5 और 1 6, कितने लगाऊं? 3। हो गई क्या बैलेंस? तो तुम्हें दिख गया होगा, इधर ऑक्सीजन है मुझे दिख रही है ना? तो देखो 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 7 इधर कितने? 3। तो कितने लगा दो यहां? हो गई पूरी? अब हो गई? हाँ, तो यहां क्या कह सकते हो तुम लोग? डेल्टा कंबशन H किसके बराबर होगी? डेल्टा RH के बराबर होगी बेटा। फॉर्मेशन की मत कर देना। हाँ, तुम कभी फॉर्मेशन की कर दो, क्योंकि तो कंबशन हो रहा है, समझ गए ना? प्रॉब्लम किसी को? कर लोगे? तुम्हें मान लो ये बोल दे C2H5SH प्लस O2। अब देखो, अब तुम्हें दिख रहा है CO2 भी बनेगा, SO2 भी बनेगा, और जल भी बनेगा, बनेगा ना? हाँ, मैंने कहा था ना कि तुम तीनों चारों एलिमेंट याद रखो, मैंने बोला तो था, याद तो रखना ही पड़ेगा। तो अब तुम आराम से देखिए, कार्बन कितने? 2 2 लगा दो। सल्फर कितना? 1 1 लगा हुआ है। हाइड्रोजन कितने? 6 3 लगा दो। देखो देखो कितना हो गया? 3 2 5, 5 और 4 9, 9 गया, तो 9/2 कर दो सीधा यहां, 9/2 आ गया। तो ये ध्यान रखना, इसमें भी देखो इसका 1 मोल ही चल रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा? डेल्टा कंबशन एंथैल्पी किसके बराबर? डेल्टा RH के बराबर। समझ गए भाई? अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, ये तुम जान गए। किसी का भी करो तुम आराम से बताना। मान लो तुम्हें इसकी जगह ये कहते हैं कि आप इसको जलाइए C6H6 को, आप इसको जलाइए C6H12O6 को, जला सकते हैं ना? वही सेम बात, कौन है? कार्बन हाइड्रोजन, तो CO2 प्लस H2O। यहां भी कार्बन CO2 प्लस H2O, दोनों में यही है, लेकिन बैलेंस करो। कार्बन कितने? 6 6 लगा दो। हाइड्रोजन कितने? 6 3 लगा दो। ऑक्सीजन देखो कितने हो गए? 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15/2 हो गया क्या? हो गई ना? हाँ, इसमें देखो कार्बन कितने? 6 6 लगा दो, और हाइड्रोजन कितने? 12 6 लगा दो। ऑक्सीजन 6 दूनी 12,
12 6 18, 18 में से 6 निकाल दो, 12, तो 6 दूनी 12 हो गया। मतलब बैलेंस करना मस्ट, मतलब इसको नहीं छेड़ना है, ये तो बराबर रखना है 1 मोल। जिसका कंबशन करोगे उसको नहीं छेड़ना है, उसका तो 1 ही मोल होना चाहिए, बाकी सबको छेड़ो, है ना। हाँ, इसको नहीं छेड़ना, ये ध्यान रखना है। जिसका हम जिसको जला रहे हैं, जिसका 1 मोल ले रहे हैं, उसको बिल्कुल स्थिर रखना हमें। चलो भाई, अब यार इनको तो तुम लिख दोगे दोनों में, वही सेम बात है। डेल्टा कंबशन किसके बराबर है? डेल्टा आर एच के बराबर है, बताने की जरूरत नहीं है, दोनों में ये एच है। यहां अगला पॉइंट इसी में आता है, कैलोरीफिक वैल्यू। क्या नाम लिखूं? कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, या तो मैं कैलोरीफिक वैल्यू बोल सकता हूं, या मैं इसको बोल सकता हूं एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, ईंधन की जो क्षमता है ना, दक्षता, वो भी कह सकता हूं मैं। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है ईंधन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, फ्यूल की दक्षता, एफिशिएंसी कितनी होगी। ये क्या होती है? एकदम सिंपल है। इसका मतलब होता है 1 ग्राम कोई भी फ्यूल है उसका कंबशन हो, द कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। ये ध्यान रखना बेटा, इसका मतलब क्या होता है? कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, ये ध्यान रखना। 1 ग्राम मतलब फ्यूल है, उसका कंबशन, 1 ग्राम फ्यूल है ना, 1 ग्राम, उसका कंबशन है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। समझ गए? कैसे? सुनना आराम से, लिख लो पहले फटाफट, फिर सुनो। अभी एक आराम से सुनना जो बातें बता रहा हूं मैं। सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एक तो इसका डायरेक्ट, तुम चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बता रहा हूं। आप सीधा इसका फॉर्मूला याद रखना, फालतू के पर्पज में नहीं पढ़ने दूंगा तुम्हें, इधर उधर घुमाऊंगा मैं। कहूंगा 16 ग्राम, मान लो मैंने ले लिया, 12 कार्बन ले लिया या मेथेन ले लिया, तो मैं लिखूंगा 16 ग्राम मेथेन, फिर 1 ग्राम मेथेन का निकालूंगा तो मोलर मास से डिवाइड करूंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा लास्ट में। तो मैं सीधा लिख देता हूं डायरेक्ट ही, समझ गए? 1 मोल के लिए क्या बोलते हैं हम? 1 मोल, 1 मोल जब भी हम किसी सब्सटेंस को जलाते हैं उसको कंबशन बोलते हैं, 1 मोल का। मान लो मैंने मेथेन का 1 मोल ले लिया, सुनना गौर से। मेथेन का 1 मोल का मतलब समझ गए? 16 ग्राम मेथेन का कंबशन हो गया, 1 मतलब कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मेथेन। हाँ सर, है? अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं, मैंने बोल दिया कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मेथेन, 1 मोल मेथेन का दहन किसके बराबर होगा? 16 ग्राम मेथेन के दहन के बराबर होगा। भाई 16 ग्राम मेथेन का क्या हुआ? कंबशन उसके बराबर है। अब मैं बोल दूं 1 ग्राम, तो वही तो आएगा, मतलब टोटल उसकी कंबशन कितनी है अपॉन मोलर मास। तो मैं उस दोनों को मैं पूरा लिख के फिर लिखूं, तो मैं इसको सीधा ही लिख देता हूं, क्या? कंबशन एंथैल्पी अपॉन क्या लिखूं मैं? बिल्कुल है, ये ध्यान रखना बेटा, समझ गए? जैसे मान लो तुम्हें बोल दे, सपोज करो, चलो एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल बता रहा हूं यहां, जैसे तुम्हें बोल दे CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2, मान लो मैंने कह दिया ये बन रहा है, अपने को पता है ये CO2 प्लस H2, और तुम्हें दे दे C2H6 प्लस O2,
और यहां तुम्हें बना रहा है ये CO2 प्लस H2O, ये तो कन्फर्म, ये बैलेंस आप जानती हो करना। मान लो तुम्हें इसका कंबशन 1 मोल ही चल रहा है इसका, इसकी कंबशन एंथैल्पी तुम्हें दे दी -300 किलो कैलोरी पर मोल, मान लो, और इसकी कंबशन एंथैल्पी दे दी तुम्हें -400 किलो कैलोरी पर मोल, ये दे दी, 1 मोल की दे दो है, ये 300 किलो कैलोरी, ये 400 किलो कैलोरी कंबशन। और तुम्हें पूछा बेटर फ्यूल कौन सा होगा, बेटर फ्यूल का मतलब वही हो गया एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल, या कैलोरीफिक वैल्यू पूछे तो मैंने अभी तो कहा था क्या करोगे, मोलर मास से डिवाइड कर देना, समझ गए होंगे। तो जो जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी वही तो होगा, समझ गए भाई, जितनी ज्यादा। अब तुम नेगेटिव का मतलब तो रिलीज हो रही हो, मैं इससे बता रहा हूं बेटा, इधर ध्यान दो। मैंने क्या कहा था, मैंने ये लिया था CH4, इसकी कितनी दी थी तुम्हें कंबशन हील, डिवाइड बाई मोलर मास लिखोगे ना, कितनी थी कंबशन, -300/16, कंफर्म। और मैंने ले लिया C2H6, इसकी भी वही डेल्टा H कंबशन H डिवाइड बाई M, कितने लिखोगे, -400 डिवाइड बाई 30, ये कैंसिल, 40/3। इन दोनों को सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में वैल्यू ज्यादा किसकी आएगी, इसकी आएगी, यही तो आएगी। इसका मतलब बेटर फ्यूल कौन होगा, C2H6 बेटर होगा किससे, CH4 से, समझ गए भाई। ज्यादा वैल्यू इसकी तो आएगी, 40 को 3 से डिवाइड करें एक तो, और एक हम 300 को 16 से डिवाइड करें तो ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, नीचे वाले की, समझ गए। तो जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी, अब ऐसे मत समझना कि सर माइनस में ज्यादा आ रही है, माइनस का मतलब तो रिलीज होना है, तो माइनस को ऐसे मत समझना कि माइनस में ज्यादा मतलब कम हो गई, वो तो गणित में लगा देना हुआ, समझ गए। कभी तुम मैथ लगा लो, मेरा कहने का मतलब ये है कि माइनस का मतलब तो रिलीज हो रही है। अब जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी ना कैलोरीफिक वैल्यू, वो उतना ही बेटर होगा। तो बेटर फ्यूल ये है भैया, बेटर फ्यूल, हाँ C2H6 ही होगा, डिवाइड करोगे तब। ज्यादा वैल्यू नहीं क्या, हो सकता है कितना रहा है देखो एक बार, अभी देख लेते हैं। बोले सर इसमें भी कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, कर लेते हैं, कहां दिक्कत आ रही है। तो अपने पास साधन है, एक तो कितना 300 डिवाइड बाई 16, तो ये आ गया बेटा 18 पॉइंट समथिंग, -18.75, ये तो ये आ गया। और इसके बाद में 400, 40/3 ही कर देता हूं सीधा, 40 डिवाइड बाई 3, अच्छा, अरे बिल्कुल, -13 पॉइंट कितना आ रहा है, 3, ये आ रहा है। तो भैया इसको उठाओ, ये हमारा कहां गया, वो ये रहा। अरे माइनस यूज नहीं करना यार, मैं बार बार तो बोल रहा हूं, यही तो ये होगा ऐसे, ठीक है ना। मतलब जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी वो उतना बेटर फ्यूल होगा। ये माइनस का मतलब समझो ना कि माइनस जितना ज्यादा होगा उतना कम हो गया, नो, माइनस का मतलब रिलीज, ये ध्यान रखना। तो कैलोरीफिक बेटर फ्यूल कौन होगा, CH4, मतलब ये बेटर फ्यूल का मतलब एफिशिएंसी हो गई अपने आप में फ्यूल की, ये ध्यान रखना, कैलोरीफिक वैल्यू हो गई है फ्यूल की, समझ गए। प्रॉब्लम किसी को, ध्यान रखना बेटा इसको अरे भाई दिक्कत थोड़ी आ रही है, अगर आ रही है तो बताओ। अब और सुनना, मैंने अभी भी शुरू में एक बात बोली थी, अगर रिएक्शन आ जाए तो याद होगा, रिएक्शन आई तो क्या करोगे, रिएक्शन में मैंने कहा था उल्टा होता है, कंबशन में और BDE में, याद आया होगा। तुम्हें अगर रिएक्शन दे दे तो ध्यान रखना भैया, ध्यान दो, मतलब किसकी हीट, आपको रिएक्शन पूछेगा, रिएक्शन में जो आपको क्या पूछेगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कब, जब तुम्हें क्या दे दे अगला, कंबशन एंथैल्पी, तो आपको उल्टा करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, दो में ही करना है ऐसा, एक तो BDE एक इसमें, ये मैंने बोला भी था तुम्हें अति जस्ट, इसलिए क्या करोगे यहाँ डेल्टा कंबशन किसकी, रिएक्टेंट की,
माइनस डेल्टा कंबशन किसकी? प्रोडक्ट की। ये ध्यान रखना बेटा। सेम ऐसी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देगा तब भी ये ऑर्डर होगा। समझ गए प्रॉब्लम किसी को? मैंने आपको ट्रिक बता दी कि बीडीई और कंबशन एंथैल्पी इन दोनों में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। कहानी खत्म। ऐसे याद रखो यार, ट्रिक फॉर्म में याद रखोगे तभी याद होगा, नहीं तो तुम एक एक याद करोगे ना, इसका भी ये, इसका भी ये, इसका भी ये, इसका भी ये, तो फिर हो सकता है इसका ये, है ना। हाँ, इसलिए तो आप इनको उसी मतलब हिसाब से याद करें ना। मैंने बोला ट्रिक लिख लेना, अभी अभी लिख लो, ट्रिक लिख लो। ट्रिक, कभी भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछे, कब बीडीई और कंबशन हीट देख के, कंबशन हीट यारी और सेम बीडीई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। इनके अलावा कुछ भी दे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। चाहे तुम्हें एंट्रोपी दे, चाहे तुम्हें डेल्टा जी दे, चाहे तुम्हें फॉर्मेशन दे, समझ गए, सबके अंदर यार टाइम तो होने वाला है। क्यों गो, क्यों गो भाई, टाइम हो गयो? अच्छा जान दे, तो क्या दिक्कत है, टाइम तो यही होता है? 3 मिनट और है, अभी और है ना 3 मिनट, तो मैं चप दूंगा इधर, और ध्यान दो, अरे इधर ध्यान दो। 3 मिनट में तो अपन अभी और कुछ कर लेंगे, अभी न्यूट्रलाइजेशन हीट पढ़ लेंगे 3 मिनट में, तो थोड़ा सा और। पहले मुझे ये बताइए, जो मैंने अब तक 2 एंथैल्पी करवाई वो समझ में आई कि नहीं आई? प्रॉब्लम तो नहीं आई बिल्कुल भी? जो बातें बताई हैं माइंड में घूम रही हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा कि ओकचू हो रहा है, सिस्टम पूरा ही है कि कभी कंबसन लेते हैं, कभी फॉर्मेशन लेते हैं, फॉर्मेशन में कंबसन घुसा दिया, कंबसन में फॉर्मेशन में घुसा रहे हैं, दोनों को कभी बराबर करते हैं, कभी दोनों को बराबर भी नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा। चलो तो कल अपन देखेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, HON, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। फिर देखेंगे हीट ऑफ एटोमाइजेशन, है ना, हाँ कल 2-3 कल भी पढ़ेंगे, मतलब अब ज्यादा बड़ा नहीं है, ये 2 ही थे बड़े, अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद में 5-5 मिनट का खेल है सब, मतलब कल और परसों 2 लेक्चर में एंड, समझ गए। फिर अपन स्टार्ट करेंगे कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग। पहले बॉन्डिंग स्टार्ट करूंगा यार, खूब दिन हो गए बॉन्डिंग को ना। इक्विलिब्रियम करूं पहले? अरे मैं ये सोच रहा था, बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, उसको करने तो एक बार अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो सुनो, अभी फिजिकल में इधर ध्यान दो बेटा, तुम्हारा रेडॉक्स हो गया, जिनका नहीं हुआ उनको 5-10 को मैं करवा दूंगा, मस्त रहिए, बाकी सबका हो रखा मुझे बताएं। इधर तुम्हारा मोल कंसेप्ट हो गया, हाथ खड़े करना, मोल कंसेप्ट किनका नहीं हुआ? अरे यार सब नहीं कर लिया, ये तो बुरी बात है भाई। रेडॉक्स किनका नहीं हुआ, हाथ खड़े करना। ये देखो 5-7 का ही है, जो वही तो जो उधर बैठते थे दोपहर बाद में, रिपीटर नाम के बेस से आता था एक बीच, है ना। उनका तो नहीं हुआ, उनका मैं कराऊंगा ना बेटा, मस्त रहिए। रेडॉक्स मतलब 80% बच्चों का हो चुका है इसमें, ये है मेरा कहने का मतलब। 20% का नहीं हुआ उनको मैं कराऊंगा। एटॉमिक तो हो गया ना, फिजिकल का लिख रहा हूं मैं चैप्टर, सॉल्यूशन हो गया। किसका नहीं हुआ हाथ खड़े करना यार? फिर जीटीएस ने क्या करवाया था?
यार जीटीएस सर तो 1 1.5 2 3 महीने पढ़ाए थे तुम लोगों को, मतलब पूरा मेरे ऊपर छोड़ ये झमेला है? क्या करवाया था? अच्छा, फ्रेशर बेस में। हाँ, इधर ध्यान दो, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा सा और है, ये 4 चैप्टर हो चुके हैं ना फिजिकल के। हट तो गया, इसका इसमें यूज होता है, ऐसे मतलब हट गया पढ़ना उसको। 4 हो गए, एक तो बचा हुआ है काइनेटिक्स, सॉल्यूशन जो तुम्हारा अभी बचा हुआ है, मोल, सरफेस नहीं है, एक इलेक्ट्रो, काइनेटिक्स हो गया, सॉल्यूशन, मोल, इलेक्ट्रो, 3 और 12th वाले बचे हैं, और इक्विलिब्रियम। 5 चैप्टर बचे हैं, मतलब 50% अभी बचा हुआ है। नहीं वो तो उसका है, ऑर्गेनिक का, कोई नहीं, करेंगे अपन। हाँ बेटा।